हाय फ्रेंड्स। तो आज हमें सीखना है वोकैबलरी और बहुत सारी वोकैबलरी आपके लिए मैंने तैयार रखी हुई है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये वोकैबलरीज स्पेशली एक्सक्लूसिवली न्यूज़ पेपर से ली गई है। तो आज की सबसे पहली वोकैबलरी है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एक नाउन है। और सस्पेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, पर्सन हु इज थॉट टू बी गिल्टी ऑफ अ क्राइम। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी क्राइम के लिए अपराधी माना जाता है, गिल्टी माना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर्स। सम एग्जांपल्स: सस्पेक्ट, ही वाज सस्पेक्ट इन शीना बोरा's murder. He was a suspect in Sheena Bora's murder. That means he was considered to be the guilty of that murder. मतलब उस मर्डर को कमिट करने के लिए इस व्यक्ति को दोषी माना जाता है, सस्पेक्ट। ठीक है, उस पर संदेह किया जाता है, उस पर शंका की जाती है कि वो सस्पेक्ट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज क्राइसिस। ये भी एक नाउन है। A situation that is extremely difficult or dangerous when there are many problems। एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है। हिंदी में अगर इसको हम एक वर्ड में कहेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं संकट। क्राइसिस मीन संकट। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, बहुत स्थिति आपकी डावाडोल हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्राइसिस होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्राइसिस को। When recession came, all the people came under a huge crisis। तो जब रिसेशन आया, जब इकोनॉमी डाउन होने लग गई, जब रिसेशन आया, तो जो लोग थे सारे के सारे वो बहुत बड़े संकट में आ गए थे। दे केम अंडर अ ह्यूज क्राइसिस। क्राइसिस तो सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस जैसे आई एम इन क्राइसिस, मैं एक क्राइसिस में हूँ, मैं एक संकट में हूँ, राइट। ये थोड़ा सा एक मैंने लंबा सेंटेंस लिया है, बट और भी सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है कि यू हैव टू फाइट दिस क्राइसिस, यू आर इन क्राइसिस, आई एम अंडर क्राइसिस, राइट। नाउ फाइनली लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज रेसिड्यू। रेसिड्यू अगेन इट इज अ नाउन। रेसिड्यू something that remains after most of a substance has gone or been removed, right? So हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं बचा कुचा हुआ पदार्थ, राइट। सो लेट से आपने आग जलाई तो पहले लकड़ी थी, उसको जलाने के बाद जो राख बची वो उसका बचा कुचा पार्ट है, दैट इज रेसिड्यू, राइट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर। आफ्टर आफ्टर burning the woods, after burning the wood, only residue was left। तो लकड़ी को जलाने के बाद केवल रेसिड्यू बचा, राइट। सो रेसिड्यू जैसा मैंने बताया वो राख है, तो उसको हम रेसिड्यू बोल सकते हैं। लेट अस लुक एट वन मोर एग्जांपल। गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू dispose the residue material, the residue radioactive material in the sea। तो जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है रेसिड्यू मटेरियल को डिस्पोज करने का समुद्र में। ऑलराइट। सो आई होप कि ये तीनों वर्ड आपको क्लियर होंगे। सस्पेक्ट मतलब जिसपे शंका की जाती है, क्राइसिस मतलब संकट, और रेसिड्यू मतलब बचा कुचा पदार्थ।
इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहेंगे, देखते रहिए, वोकैबुलरीज को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।